लोन की मोहलत देने से इनकार कर दिया है केंद्र की सरकार के मामले में और आरबीआई के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव के पास। आशीष, बताएं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याचिकाकर्ता क्या चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में क्या कहा है? जी देखिए, यहाँ पर जो कोरोना का कोविड का जो लॉकडाउन था, वहाँ उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था क्योंकि जो लोन की किस्तों पे थे उस पर कुछ मोहलत दी गई थी, जो पहले 3 महीने की थी, 1 मार्च से मई तक, और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था कि आप अपनी ईएमआई अगर नहीं दे पा रहे हैं उस दौरान, तो आप 6 महीने के बाद ईएमआई दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये केस उसी समय चला था और उस समय सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण जो ब्याज को माफ कर दिया गया था, ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया गया था उस समय, और 8 सेक्टरों में जो ब्याज माफ हो गया था 2 करोड़ रुपए तक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पिटीशन ये थी कि ये काफी नहीं है, जो और भी सेक्टर है, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, उनको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी ये मोहलत दी जाए, तो इस मोहलत को और आगे बढ़ाया जाए 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि अभी भी हालात ठीक नहीं है, आर्थिक हालात लोगों के खराब है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा था और आज एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि वो केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों में दखल नहीं देगा, क्योंकि अदालत कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। ये आरबीआई की सलाह और उसकी मदद से, सहायता से ही केंद्र सरकार ऐसे डिसीजन लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो किसी भी तरह से और कोई एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक बड़ा फैसला ये दिया है कि जो मोहलत की जो अवधि है 6 महीने के दौरान, इसके दौरान कोई भी बैंक या संस्थान ब्याज पर ब्याज नहीं लेगा, चक्रवर्ती ब्याज नहीं लेगा, और ईएमआई अगर कोई नहीं चुका पाया है तो उस पर जो पेनल्टी लगती है वो भी नहीं लेगा, और अगर कोई ले चुका है तो अगली इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करेगा या वापस करेगा। तो ये एक आम लोगों के लिए राहत है, लेकिन ये वो राहत है जो 2 करोड़ रुपए तक के 8 सेक्टरों में लोन है, उनके लिए ये राहत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार ने पहले नीतियां बनाई है और केंद्र सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है आर्थिक रूप से, इसलिए आगे कोई फैसला अदालत को नहीं करना चाहिए इन मुद्दों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए।